और ये 5 तन्मात्राएं किसकी वजह से चल रही हैं? इंद्रियों की वजह से। और इंद्रिय किसकी वजह से? मन की वजह से। और मन बुद्धि की वजह से। और बुद्धि अहंकार की वजह से। या तो नीचे से ऊपर चलो या ऊपर से नीचे उतर आओ। मैं तत्व, बुद्ध, अहंकार, बुद्धि, मैं तत्व ही बुद्धि हो गया, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। तो ये सारे के साथ, और नीचे से सिमटोगे तो क्या होगा? 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं। जैसे आदमी जब मरने लगता है तो क्या होता है? हाथ पैर हिलना डुलना बंद हो जाते हैं। फिर कान से सुनना, आंख से देखना बंद होता है, यानी कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श खत्म हो जाते हैं। फिर इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। मन से फिर सारा विचार खत्म हो जाता है। और हमारा जो बुद्धि है वो भी काम करना बंद कर देती है। तो ये सारी चीजें फिर उसमें विलीन हो जाती हैं प्रकृति में। तो जैसे उत्पन्न हुई थी उसको कहते हैं आविर्भाव। और जब विलीन हो जाती है, लौट जाती हैं, अपने घर से आई थी और अपने घर में ही लौट जाती हैं। तो आने को क्या कहेंगे? और जाने को? हम्म, तिरोभाव। आविर्भाव और प्रादुर्भाव एक ही चीज है। आविर्भाव माने आगमन, और तिरोभाव माने वो तिरोहित हो जाना, उसमें समाहित हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर ये सबके सब जब क्षेत्र में मिल जाते हैं इतनी सारी चीजें, तो मन के रहते हुए तो इच्छा भी होती है, दुख होता है तो सुख की कामना होती है, सुख होता है तो कुछ और अभिलाषाएं, इच्छाएं और बढ़ जाती हैं कि और कुछ पा लें। दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो इस तरह से इन सबके संघात को उन्होंने कहा संक्षेप में बताऊं कि ये क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप एक इंद्रिय को संभालते हो तो दूसरी इंद्रिय चली जाती है, दूसरी को संभालते हो तो तीसरी चली जाती है। पहले भी बताया कि एक एक इंद्रिय से ही पूरा पूरा पतन हो गया है, वो चाहे हाथी हो, चाहे भंवरा हो, या पतंगा हो। तो एक एक इंद्रिय, तो हम तो सोचो 5 इंद्रियों के मालिक हैं, 5 इंद्रिय हमारे पास हैं। अब 5 इंद्रिय तुम्हारे पास है, एक इंद्रिय से पतन हो रहा है। अगर तुम चाहो तो इन 5 इंद्रियों से ईश्वर का भजन करो, इतनी जोर जोर से जाप करो कि बगल वाले को ही सुनाई दे, बगल वाले का हमें सुनाई दे। हाथ से ताली बजाएं, मजीरा बजाएं, पैरों से नृत्य करें। तो अब भगवान जी की आरती पूजा कर रहे हैं तो हम पांचों, अब ध्यान लगाना है तो हमने भगवान की ज्योति जलाई, उसी की तरफ हमने एक दृष्टि से देखते रहे और उनकी ओर ध्यान लगाया। तो यहाँ पर हम 5, अब पतंगा उसी अग्नि में मर रहा है, पतंगा आकर्षित होके वो मर रहा है, लेकिन हम उसी से ध्यान लगा रहे हैं। तो अग्नि तो वही है, दीपक वही है, लेकिन विवेक की अंतर है। वो मरना जान रहा है लेकिन हम जीना जान रहे हैं। मनुष्य में और उसमें यही अंतर है। तो इसी प्रकार से हर इंद्रिय का अगर हम सदुपयोग करना सीख लें, सारी इंद्रिय ईश्वर की कृपा से सबके पास अभी ठीक ठाक बनी हुई हैं, और इन इंद्रियों से हम कितना दर्शन लाभ करते हैं, कृष्ण के चित्र कितने हमारे घर में लगे हैं, कितनी बार उनके निहारते हैं, कितनी बार उनके दर्शन करते हैं, कानों से कितना नाम उनका सुनते हैं, भजन सुनते हैं या टेप लगा दिया। तो हम इन इंद्रियों से कितना उपयोग कर पा रहे हैं, ये भगवान क्षेत्र के इतनी सामग्री तुम्हें दे के भेजी है कि तुम पार करना चाहो तो नाव भी तुम्हारी है, जल भी तुम्हारा है, और पतवार भी तुम्हारे हाथ में है, और हाथ भी तुम्हारे हाथ में। तो सारा कुछ पार होने के लिए सब कुछ तुम्हारे उसमें है। अगर आप पार होना चाहो तो आपके सामर्थ्यवान बना के भेजा है उन्होंने, अपाहिज नहीं बनाया है। कोई इंद्रिय ऐसी नहीं है जो आपको सामर्थ्य ना बनाए, और इन इंद्रियों के माध्यम से आप भव सागर से पार, अब भव सागर नहीं है लेकिन फिर भी सागर जैसा है जिसमें हम डूब जाते हैं। तो जो डूब जाते हैं तो उससे डूबने से बचने के लिए ये शरीर भी पतवार की तरह से, हाथ पैर जो दिए हैं, शरीर जो दिया है नौका की तरह से, इससे हम पार उतर सकते हैं।
7वां है अमानित्व मदम्बित अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थिर आत्म विनिग्रह। अमानित्व, मान, अपना मान तो सब लोग चाहते हैं और अपना मान जहाँ हो जाता है वहाँ हम बड़ा चढ़ा के बताते भी हैं कि वहाँ गए तो हमें बड़ा मान मिला। और जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने मान की चर्चा नहीं करते हैं और सामने वाले को मान देते हैं, अपने मान को भुला देते हैं। अपने मान की चर्चा करने से भी आपका पतन होता है। तो हम हमेशा सामने वाले को मान दें, उनको सम्मान दें। अगर हम बैठे हैं, कोई बड़ा जना आया तो हमें उठ के खड़े हो जाना चाहिए कि आप उनको आसन दें। तो हमारे अंदर क्या होता है, अरे कुर्सी ना छिन जाए, बैठने की जगह हमें ऊपर चाहिए, हम नीचे कैसे बैठ जाएं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, बीज देखा ना कितना छोटा होता है, ऐसे ही ये काम भी बड़े छोटे छोटे से हैं जिनका लगता है कि हमें इसका तो धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं धर्म से मतलब है। आप किसी को मान नहीं दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमने पाप क्या करा है। कह यही पाप है क्योंकि उसके शरीर में भी मैं बैठा हुआ हूँ। तुमने मुझे कहाँ बैठाया, मुझे यहाँ एक आसन पे आपने बैठा दिया, लेकिन वास्तव में मैं चल फिर के जो थका हारा, प्यास से परेशान, गर्मी से थका हुआ आया, तो मुझे तो बैठने तक के लिए नहीं कहा। तो वो कह रहे हैं कि मैं सामने वाले मनुष्य में भी तो मैं ही तो हूँ, तो मुझे मान ना दे करके और उन पर इतने फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उनकी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई जा रही है, लेकिन उनको हम बैठने तक के लिए भी नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर लगता है कि धर्म की परिभाषाएं ही अलग हैं। पिछली बार भी 12 अध्याय में भी बताया कि धर्म क्या है, जो भक्त के लक्षण है, एक्यूरेट अगर उतने लक्षण उतार लिए जाए तो धर्म की परिभाषा ही बदल जाए। जो धर्म हम सुनते चले आए हैं या हो रहा है धर्म, सही अर्थों में वो धर्म नहीं है। धर्म तो वो है कि मानवता के नाते हम कितने गुणों को, कितने अवगुणों को दूर करके गुणों को समाहित कर लें, अपना रूपांतरण कर लें, कितनी मानवीयता ले आए, कितनी मानवता ले आए, यही सही अर्थों में धर्म है। तो वही चीज यहाँ पर कि हम किसी को बैठने को कह देंगे तो क्या ये धर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, अमानित्व, यहाँ पर अमानी होना, दूसरे को मान दे के खुद अमानी, हम नीचे बैठ जाएंगे आप ऊपर बैठो। तो ये क्या हो गया, आपको क्या लगा हम नीचे बैठ गए तो जिसको आपने ऊपर बैठाया वो मनी मन आपको इतनी दुआएं देगा कि कितना भला मानुस है, कितना अच्छा इंसान है, ये किस तरह से हमें सम्मान दिया, 4 लोगों से और चर्चा करेगा। तो अमानित, अदम्बित, दम्भ क्या होता है, अरे हम ज्ञानी हैं और उच्च वर्ण के हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च कुल के हैं, उच्च शिक्षा दीक्षा है, तो हम कैसे नीचे बैठ सकते हैं। तो धरती माता भी तो उन्हीं की है, इस शरीर में भी तो धरती लगी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो इसमें भी तो वही सब कुछ है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते और हमें लगता है नीचे बैठ जाएंगे तो शायद हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने बड़ा बृहद रूप से बताया है। अहिंसा, परपीड़ा, शांति, सहिष्णुता, आर्जव, आर्जव माने होता है सरलता। हृदय में होता क्या है कि हम मुख से बड़े प्रिय सबसे बोलते हैं और अंदर से किसी के दुख में हम बड़े दुखी होते हैं और बाद में कहते हैं अच्छा हुआ है ये भोगने ही लायक थी। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, हमारे संग इन्होंने ऐसा किया, इनको अच्छा फल मिला, लेकिन सामने देख के अरे बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, दम्भित्व। तो आप दिखा कुछ और रहे हो कुछ और, ये दोहरी चाल जो चल रहे हो, और ये नारियों में अक्सर पाई जाती है कि हम सहानुभूति भी दिखा रहे हैं, लेकिन मनी मन कहीं ना कहीं हमें ये खुशी भी हो रही है कि बड़ी बनती थी, बहुत बड़ा इन्हें वो था, अच्छा हुआ इनके घर में जो हुआ, बर्तन फेंक रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अच्छा है घर बर्बाद हुआ। ये तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी धर्म में समाहित किया गया है कि अमानित तो होना ही होना है,
अदम्भित भी होना है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी को मारना ही नहीं होता है। हम अगर किसी से कड़वे वचन भी बोल जाते हैं, तीखे वचन भी बोल जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अहिंसा हिंसा में आती है कि उसको दुख हुआ। अगर किसी को दुख होता है हमारी वाणी सुन करके, तो ये भी हिंसा है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्म से तो सबको दिखाई देता है, लेकिन मानसिक रूप से भी हमें किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। और हम लोग ऊपर से सहानुभूति दिखाते हुए मानसिक रूप से बहुत बुरा चाहते हैं कि भगवान हम तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन तुम में अगर शक्ति हो तो इनको कुछ दिखाना जरूर, इन्हें जरूर मजा चखाना। तो ये जो अंदर का जो भाव है कि मनसा वाचा कर्मणा, ये शुद्धता होनी चाहिए। आचार्य उपासनम, सदगुरु की सेवा करना। अब आचार्य के पास में उपासनम, अब जो लोग जिज्ञासु होते हैं वही लोग आचार्य के पास में बैठेंगे। हर व्यक्ति तो कहेगा हमें फुर्सत ही नहीं है, हफ्ते में एक दिन निकाल पाते हैं बड़ी मुश्किल से, कैसे हम बाहर सा झोंक के आते हैं घर में, वही हमारे लिए। लेकिन जो वास्तव में जिज्ञासु है, पिपासु है, जिसने सोच लिया है कि मुझे कल्याण करना ही है, मुझे भगवान की शरण में जाना ही है, तो वो भगवान की शरण में जब जाएगा, जैसे तुम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हो तो कहीं अलग से गोवर्धन परिक्रमा तो लगाते नहीं हो, तुम उसी मार्ग पे चल देते हो जिसमें सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जब तुम जिज्ञासु होगे और भगवान के मार्ग में चलना चाहोगे, तो उन्हीं लोगों के पीछे चल दोगे जो उस मार्ग के अनुगामी हैं। उन्हीं में से हम उनसे जिज्ञासा रखेंगे, उन्हीं में से हमें कोई ना कोई सदगुरु मिल जाएगा, कोई ना कोई आचार्य मिल जाएगा या बता दिया जाएगा, और हम उनके पास बैठ करके अपनी शंकाओं का निवारण करेंगे और दिनचर्या पूछेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें ये दुख आज जीवन धारण करने पर जो मिले, इस जन्म के बाद हमें आगे मनुष्य जीवन ना धारण करना पड़े, कैसे हमारा कल्याण हो जाए, इसके लिए हमें उपाय। तो आचार्य उपसेवनम, उनके पास बैठें और उनकी सेवा करें। सेवा करने से क्या कोई अपाहिज नहीं होते गुरु। सेवा करने का एक फल ये होता है कि उनका हृदय गदगद हो जाता है, और गदगद होने से क्या होता है कि उनके अंदर जो भी ज्ञान है वो सारा उड़ेल देना चाहते हैं। फिर लगता है कि अरे ये इतना योग्य पात्र है, इतना जिज्ञासु है, तो मैंने जो जो अनुभव किया है, वैसे तुम एक प्रश्न पूछोगे, प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, किसी ने कुछ पूछा उसका उत्तर हो गया। लेकिन जो वास्तव में जिज्ञासु है और जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे आत्म कल्याण करना ही है, कैसे होगा मेरा कल्याण, मैं तो उस राह का राहगीर बन चुका हूँ, उस रास्ते में निकल चुका हूँ, अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। जैसे ध्रुव को नारद जी ने बहुत भ्रमित किया कि तुम चलो, मैं अभी तुम्हें सिंहासन में बैठवा देता हूँ, सब कुछ हो। ध्रुव को लगा कि जब मैंने अभी तो कदम ही रखा है भगवान की तपस्या के लिए, कदम रखने मात्र से ही ऑफर अच्छे अच्छे आने लगे। नारद जी आ गए इतना अच्छा ऑफर लेकर के कि मैं अभी तुम्हें पिता से तुम्हें वही सम्मान दिलवाऊंगा, उनके गोद में बैठवाऊंगा। जिनके मार्ग में पथ रखने से इतना सब कुछ हो रहा है, तो आगे उनकी पूरी तरह समर्पित होने पे ना जाने क्या होगा। तो वही स्थिति हो कि जहाँ जब उनके लिए, जैसे पिछली बार भी एक कहानी सुनाते कि दो डकैत थे और वो चोर भागे, तो पुलिस आते देख करके उन्होंने कपड़े उतार के गंगा जी में फेंक दिए, और जहाँ संत सेवा कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, उन्होंने भी मिट्टी लगा के और ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठ गए तो उन्होंने, पुलिस वाले आए, देखा गंगा जी में दो शर्ट बहती हुई जा रही है, इसका मतलब डूब के मर गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। लौट गए और वहाँ सब हो गए, थाने में लिखवा दिया कि आत्महत्या कर लिए। और वो धुनी रमाए हुए बैठे हुए जब देखा पुलिस वाले चले गए, तब उनको लगा कि अरे यहाँ झूठा बोलने में साचा हो, झूठा बोले साचा हो, तो यहाँ तो झूठ मूठ में भी अगर हम उनका कर रहे हैं तो लोग हमें दंडवत कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। जब हम सचमुच में साधु हो जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि जब बगल में बैठे हुए संत को कर रहे हैं तो लोग बगल में और भी होते हैं, उनको भी पैर छूते हैं। तो झूठ मूठ में जब इतना कुछ हो रहा है, जब सच में उनके मार्ग में चल देंगे तब तो जाने क्या नहीं हमें मिल जाएगा। फिर तो ये सारी चीज़ें, सांसारिक लोलुपताएं बहुत छोटी होती हैं,
फिर तो इन सब चीज़ों की, ध्रुव भी गए थे राज्य के पाने के लिए, और बाद में फिर लगा कि अरे ये तो तुच्छ ही चीज़ है, इतने छोटी चीज़ के लिए हमने भगवान की तपस्या की, तो ये चीज़ें फिर नगण्य लगने लगती हैं। तो जो उस मार्ग का राही होता है तो वो आचार्य की सेवा करेगा। और सेवा में एक थ्योरी होती है, प्रतीपगमन थ्योरी। प्रतीपगमन थ्योरी में क्या होता है कि ऋषि मुनियों से जब एक प्रश्न आपने पूछा और आप बहुत दिन से उनकी सेवा कर रहे हो, और प्रश्न आपने 10 साल बाद पूछा, तो अब 10 साल में उनसे पूर्व जन्म तक का और पहले तक का जो भी अनुभव होगा वो पीछे लौटते हुए जाएंगे कि सुनो ये जो लोग हैं ना कैसे हैं, बस यही पूछा था ये लोग कैसे हैं। अब उन्होंने पूरा उनका बायोडाटा और उनके खानदान और वो और उनके वो पूरा पूरा पीछे की तरफ लौट करके सारा डिटेल आपको ज्ञान दे दिया। आपने पूछा नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ, कारुण्यवशात इस शिष्य को हम क्या ना दे दें, इसने इतनी हमारी सेवा की है, तो वो सेवा भाव से उनका आप्लावित हो जाता है हृदय, और वो कुछ देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो ये सेवा का उन्होंने बताया। आचार्य उपसावन शौचम, शौचम का मतलब है कि आंतर और बाहर दोनों तरफ से शुद्धता होनी चाहिए। और हम ऊपर की शुद्धता तो सभी लोग कर लेते हैं, अंतर की जो शुचिता है, अंतर की जो हमें मान और दम्भ और ये जो राग द्वेष ईर्षा ये सब जो है, इनको अगर हम नहीं निकाल पाए तो ऊपर की चमड़ी की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। और आप देखोगे कि जब चमड़ी की सुंदरता पे ही हम जो जोर देते हैं और अंदर अगर कुविचार है, तो उस व्यक्ति के पास बैठने से भी बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगी। आपको लगेगा पता नहीं, जैसे होता है ना, शराब के ठेके पे जाओगे तो शराब की बदबू आएगी, और इत्र के दुकान पे जाओगे तो इत्र की खुशबू आएगी, भले ही आपने खरीदा नहीं है, सूंघा नहीं है, ढक्कन खोला नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपने उस व्यक्ति से बात नहीं की है, ढक्कन नहीं खुला अभी, लेकिन उसके पास बैठते ही आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशंस आने लगेंगी, और आपको एहसास हो जाएगा कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। अगर कोई शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध हृदय का, अच्छे विचारों का व्यक्ति है, तो आप स्वतः ही आपका मन करेगा कि इनसे बोला जाए, कुछ पूछा जाए, इनसे कुछ बात की जाए, बात करने का मन करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने में उलझन होती है कि कुछ कपड़ा ना छू जाए, कब यहाँ से हटें, कब इनसे दूर हो जाए, बात भी ना करने को मिले, अवॉइड करते हैं। तो ये क्या है, शुचिता। तो शौचम केवल हमें ऊपर के धुले वस्त्र पहनने से ही मात्र नहीं होता, हमें अंदर का हृदय में भी जो विचार गलत आ रहे हों, तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु हमारे अंदर जो भी ब्रह्मांड के जो भी जीव हैं वो सब जीव आपके हैं, किसी के प्रति भी बुरा विचार आ रहा है तो कृपया इसे रोक दीजिए, क्योंकि हम तो पंच क्लेशों से निर्मित है हमारा शरीर, हमारे अंदर तो राग द्वेष सब घुसे हुए हैं, हमारा बस नहीं है। हम चाहें तो 1 मिनट में हम अपने राग द्वेष को समाप्त कर लें, दम्भ को समाप्त कर लें, हमारी औकात नहीं है जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। तो जब कोई गलत विचार आए तो हमेशा 5 संतों का नाम लेकर के और भगवान के 5 नाम लेकर के उनसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु ये दुर्विचार किस अन्न खाने से या किसी का दूषित भोजन करने से आ गया, किसका हमने अन्न खा लिया, कैसे आ गया, कृपया हमारी रक्षा करिए। ये हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो हजारों हजारों साल लग जाते हैं लोगों को तपस्या करने में और ऐसे दुर्विचारों को दूर करने में। तो भगवान की कृपा से वो विचार धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। स्थैर्य सदमार्ग में प्रवर्त पुरुष की तदेक निष्ठा। अब स्थैर्य में क्या होता है कि जब कोई ब्रह्मचारी या कोई भी जब करता है, तपस्या करता है, अब आप ही लोगों को लगता होगा इतने दिन से मिशन में आए हैं, कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ होता है यहाँ तो कुछ चमत्कार होता। उन्होंने कहा यहाँ चमत्कार के लिए बुलाया ही नहीं गया है, यहाँ तो तुम्हारे कल्याण के लिए बुलाया गया है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। यहाँ चमत्कार कोई जादू का खेल थोड़ी है, कृष्ण कोई जादूगर थोड़े ही हैं जो जादू का खेल दिखाएंगे कि देखो बजाओ बच्चे ताली कि जादू हुआ कि नहीं। तो यहाँ आत्म कल्याण की जहाँ बात हो रही है, तो वहाँ पर आत्म कल्याण में बड़े बड़े साधक डगमगा जाते हैं, स्थैर्य यानी कि स्थिरता नहीं आती,
और उनको लगता है कि इतने दिन से हम कर रहे हैं, भगवान ने कुछ झलक नहीं दिखाई, कोई चमत्कार नहीं हुआ जीवन में। साधु संत कहते बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा।